बिहार के औरंगाबाद जिले का श्रेया हत्याकांड। आपको बता दें कि श्रेया हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हुए, जहां पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि जिन अपराधियों को पकड़ा गया है वह निर्दोष हैं। उसके बाद लगातार यह चर्चा का विषय बन गया। औरंगाबाद में यह चर्चा होने लगी कि आज जिन अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है वह क्या सचमुच निर्दोष हैं। और देखिए, अब यह चीज जो है राजनेता भी कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि नवीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने भी यह कहा है और उन्होंने यह समझा है, इन बातों को समझा है और साथ ही साथ बिहार विधानसभा के सचिव को पत्र भी लिखा है कि इस मामले का सीबीआई जांच करवाया जाए। देखिए, अब यह खबर चारों तरफ फैल रही है। मेरे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, आपकी बातों को गंभीरतापूर्वक लिया गया है और अब तो बिहार विधानसभा में भी यह चर्चा हो रही है कि जिन अपराधियों को पकड़ा गया है वह निर्दोष है। क्या कुछ कहेंगे, क्या आपकी जीत हुई? श्रेया हत्याकांड के दिन से ही अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का मानना था कि ये एक ऐसी घटना है जिसमें पुलिस पहले दिन से ही संदेह के घेरे में है, पूरी प्रशासन संदेह के घेरे में है। इसलिए इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए या कम से कम न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर विश्वसनीय इसका जांच नहीं हो सकता है। और आपने देखा होगा कि परत दर परत जैसे ही प्रशासन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में, डीजीपी के दबाव में कहीं न कहीं अपनी को जल्दबाजी करते हुए जो निर्दोष लोग थे उन्हीं पर एक फिल्मी कहानी गढ़ के कि ये भाई दुष्कर्म किया, ये ऐसे फ़ोन किया, ये ऐसे किया, ये गला दबाया, ये हत्या किया और पूरी कहानी बना लिया और 5 निर्दोष लोगों को जेल में भेज दिया। ये सारी बातें चर्चा में हमने पहले भी रखी हैं और हमने कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो और हमने इस घटना की पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आवे, इसलिए हमने देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसकी कॉपी हमने डीजीपी को भी दिया है, मुख्य सचिव को दिया है और औरंगाबाद एसपी को भी भेजा है कि भाई इस पूरी घटना की सीबीआई जांच के लिए, क्योंकि पूरी घटना में मेरे पास भी दर्जन भर साक्ष्य हैं कि ये 5 जिनको आपने आरोपी बनाया है, दुष्कर्मी बनाया है, हत्यारा बनाया है, ये निर्दोष हैं। इसलिए इस पूरी घटना की सीबीआई जांच करिए, क्योंकि जो श्रेया के आरोपी हैं, जो दुष्कर्मी है, हत्यारा है, वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, क्योंकि वो बड़ा मगरमच्छ है और वो सरकार के संरक्षण में कहीं ना कहीं घूम फिर रहा है। तो हमने सीबीआई जांच की मांग की। कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि आप आरोपी को बचा रहे हैं। तो लोगों को हम बताना चाहते हैं, 30 साल से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा जिसके खिलाफ भी बोला है, जो बोला है 100% सही रहा है। हमने किसी अपराधी के खिलाफ पक्ष में कभी हमने बातें नहीं रखी है, कभी उसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया है। और आज देखिए कि कल विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह नवीनगर के विधायक हैं, उन्हें हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। उन्हें भी लगा कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा यदि कह रहा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर कह रहा है कि ये निर्दोष हैं और वो साक्ष्य जो बता रहे हैं उस साक्ष्य में इनको भी सत्यता दिखा, तो ये भी कल बिहार विधानसभा के सचिव को पत्र लिखा है और वो विधानसभा में मुद्दा को उठाएंगे। धर्मन जी, प्रशासन पे भी सवाल उठाया गया है। डब्लू सिंह ने प्रशासन पर भी सवाल उठाया है। काफ़ी समय मिल गया है बीच में, क्या जो रियल के जो आरोपी हैं, क्या सबूत भी मिट गया होगा? भी चर्चा का विषय बन रहा है कि बीच में काफ़ी गैप हो गया है, क्या सबूत भी तमाम मिट गए होंगे? अब अगर सीबीआई की जांच भी होती है तो सबूत है वह नहीं मिल पाएंगे। देखिए, आज भी यदि सीबीआई जांच होता है तो हमें लगता है कि निर्दोष तो 100% तुरंत बाहर हो जाएगा, दोषी भी गिरफ्त में आ सकता है। लेकिन सीबीआई जांच में यदि लेट किया गया तो आपको ध्यान में होगा, एक पुरानी घटना पटना की थी, शिल्पी हत्याकांड, जिसमें बड़े बड़े नाम आए थे उसके रेपिस्ट में, और देर होने के कारण सीबीआई जांच भी सच्चाई को लेकर नहीं आ पाया और जो भी गुनाहगार थे वो बाइज्जत बरी हो गया। तो हम तो अभी भी कहेंगे, और हमने तो पत्र भेज दिया है, काफ़ी पहले पत्र भेज दिया है, देश के माननीय राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, गवर्नर, सबके पास पत्र चला गया है। अब इसमें देर नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के मुहिम में नवीनगर की छात्रा थी श्रेया, वहाँ का विधायक ने भी पुलिस जांच को गलत माना है और उसको भी लग रहा है कि निर्दोष को जेल भेज दिया गया है और जो दोषी है वो घूम रहा है। तो आपकी जो पक्ष था उसके मजबूती में, उस लड़ाई में एक और
महारथी का साथ मिल गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होगी और जो निर्दोष होंगे वो जेल से बाहर होंगे, और जो श्रेया जो 16 वर्षीय मासूम लड़की थी उसके साथ जो अपराध हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको जरूर न्याय मिलेगा और जो अपराधी होंगे उनको जरूर से जरूर फांसी की सजा मिलेगा। अच्छा, बीते दिनों आपने श्रेया के पिताजी से भी मुलाकात की थी, क्या पिताजी की भी मांग थी कि सीबीआई की जांच हो? क्या पिताजी जो उनके श्रेया के जो पिता चाह रहे थे, क्या उस पर भी पिता भी खुश होंगे कि सीबीआई की जांच हो रही है? देखिए, हमने जो सीबीआई जांच का जो मांग किया तो जो आरोपी हैं उनके पूरे परिजन, श्रेया के माँ पिता भी, उनकी भी सहमति थी कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि इनका भी स्पष्ट था कि हम किसी को आरोपी नहीं बनाए, आरोपी बनाया है पुलिस प्रशासन। जब पुलिस प्रशासन ने आरोपी बनाया है तो हम क्यों आरोप लगाएं और क्यों उसको हम निर्दोष भी बताएं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि निर्दोष गया है और हमारी बच्ची का जो हत्यारा जो दुष्कर्मी है वो अभी गिरफ्त में नहीं आया है, तो हम आपकी मांग के साथ हैं और हम भी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। चलिए, तो सुखद खबर है कि विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने श्रेया हत्याकांड मामला को अब बिहार विधानसभा में भी उठाया है। विधानसभा के सचिव को उन्होंने एक पत्र लिखा है, अपने लेटर पैड पर उन्होंने पत्र लिखा है और साथ ही साथ प्रशासन पर भी उन्होंने सवाल उठाया और साथ ही साथ सीबीआई जांच की भी मांग की है। लगातार श्रेया हत्याकांड के जो दोषी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ दोषियों के परिजनों का कहना है कि जबरदस्ती पुलिस ने उनसे यह बयान उगलवाया है कि मैं ही श्रेया का हत्या किया हूं। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे थे। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार इस चीज को संज्ञान में लिया। लगातार जो है आपने खबरें भी देखी किस प्रकार से श्रेया के जो आरोपी थे उनके परिजन कार्यालय में पहुंचे और उनसे बातें हुई और लगातार वो कह रहे थे कि हमारे जो बेटे को पकड़ा गया है, हमारे पति को जो पकड़ा गया है, हमारे भतीजे को भी जो पकड़ा गया है वह निर्दोष है और जबरदस्ती पुलिस जो है बयान उगलवा रही है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि सीबीआई जांच की जो मांग की गई है उस पर क्या सरकार चिंतन करेगी, क्या मनन करेगी, क्या सीबीआई जांच श्रेया हत्याकांड की होनी चाहिए? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।